आज के इसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा जो 2019 से 2023 तक क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा, पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व करूंगा। क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन है तो हो नहीं पाएगा, तो मैं आपको दो पार्ट में करके आपको सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 19 और 21 और 23 के जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है ना। यानी कि सेम क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन है वो अलग अलग वैरायटी के। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों को नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं, नंबर सिस्टम टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में ये इस तरह से दिया गया। अब पूछा कि यहां से शेषफल ज्ञात कीजिए। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आपसे ये पूछा गया। रिमाइंडर क्या बचेगा, आपसे ये पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को अभी आप क्या करेंगे, सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा, इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं और एक एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्लियर है। फिर एक एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। 100% गारंटी है मेरी। अगर जैसे मैं यहाँ पे एक दो, जैसे a की पावर कितना लिख दूं, ये a की पावर m मैंने लिख दिया। अब इसकी भी पावर मैं कितना लिख दूं, यहाँ से n लिख दूं। अब इसकी भी पावर मैं कितना लिख दूं, यहाँ से p लिख दूं। क्लियर है ना। देखिए ये घातांक कड़ी का नियम होता है कि जब भी ये पावर की पावर अगर हो, जब भी पावर की पावर इस तरह से दिया गया हो तो यहां से जो अंदर वाली वैल्यू आप यहां पे लिखेंगे और इन सभी पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, फिर p हो जाएगा। सभी पावर का हम लोग क्या करते हैं, आपस में मल्टीपल करते हैं। ये घातांक कड़ी का रूल है, क्लियर है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसी तरह का एक छोटे रूप में क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक छोटे रूप में मैं आपको लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं कि 16 की पावर कितना लिख दिया, जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं कि 16 का स्क्वायर लिख दूं, फिर इसकी भी पावर कितना लिख दूं, 2 लिख दूं। अब इसको देखिए 5 से डिवाइड करना। पहले तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए, फिर इसको हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ये जब भी ये पावर इस तरह से दिया रहता है तो पावर क्या होते हैं, आपस में मल्टीपल हो जाते हैं। तो 16 की पावर कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी, बटे कितना हो जाएगा, 5। ये 16 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 गुणे 16 फिर 16 आप करेंगे और 5 से आपको डिवाइड करना है। इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद करना क्या, आपको यहां से मुझे ये इन सभी का आपस में गुणा करना। अगर आप गुणा करने से बचना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो 16 का क्यूब कितना होता है, इसको लेंगे तो 16 का क्यूब कितना होता है, तो 4096 होता है कि नहीं होता है। अब इसमें 16 का गुणा कर दीजिए। जब 16 का आप गुणा करेंगे यहां से तो 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96। 16 छक्का 96 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, फिर यहां से 5 ये कितना हो जाएगा, 6। नहीं कह सकते लास्ट में 65 बचेगा। इतना क्लियर है। 16 छक्का 64, एक हाथ से 65 हो जाएगा यहां से। अब इसमें क्या करेंगे, आप 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एक कम 5 हो गया, एक इधर गया तो 5 3 15। फिर ये जो 5 एक कम 5 इसको काटेंगे 36 को तो 5 7 35। शेष कितना बचेगा, एक शेष बचा। कितना रिमाइंडर बचा, एक रिमाइंडर बचा। क्लियर है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे जल्दी से, अब उसको देखा जाए। एग्जाम में हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर ऐसे आ जाएगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे नहीं, इस तरह से तो टाइम लगेगा। लेकिन इसको हम लोग टाइम बचत करने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। इसको आप कैसे सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे वो ट्रिक बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां से देखिए करना है कि आपको ये जो वैल्यू दी गई यहां पे मैं एक बार लिख दे रहा हूं। ये 16 की पावर कितना, ये
2, अब इसकी भी पावर 2 है, 5 से डिवाइड करना है। जब भी आपको ये ऐसे प्रश्न मिले आप इस तरह से ये डॉट डॉट आगे भी कर सकते हैं, या ऐसे इस तरह से मिले या इसी तरह से इसी तरह रहे, ठीक है, या 2 ही पावर मिले या आगे भी इस तरह से मिले, तो सब में ये सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। सबसे पहले इसको देखते हैं। इसको क्या करेंगे कि आप यहाँ पे जो 16 है इसमें आप सबसे पहले 5 से डिवाइड कर देंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 15 और बचा कितना, इस ये सिर्फ इसका है ना, ये नीचे क्या है, ये 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड करिए। पहले सबसे पहले आपको 16 में भाग दीजिए, तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार, और शेष कितना बचेगा, 1। अब ये जो शेष बचा है, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी भी पावर 2 हो जाएगी। तो आपको ये पता है कि 1 की पावर चाहे जितनी भी कर लें, 1 की पावर चाहे जितनी भी कर लें, इसका मान हमेशा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहां से रिमाइंडर कितना बच गया, यहां से जो रिमाइंडर कितना बच गया, शेष 1 बच गया। तो देखिए आंसर मेरा इस तरह से भी 1 आ रहा है और आंसर मेरा इस तरह से भी 1 आ रहा है, तो है ना कहीं इसमें आपकी टाइम थोड़ा सा बच गई है और इसमें थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बढ़ गया है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं कि आप इससे इसमें डिवाइड करिए, तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, तो शेष कितना बचेगा, 1। 1 की पावर चाहे जितनी भी कर लें उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। आप देखकर भी आंसर बता सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखकर आंसर बताएंगे। क्लियर है, चाहे ये पावर फिक्स हो, चाहे ये इस तरह से ये डॉट डॉट करके दे दिया, आगे भी इस तरह से दिया, तो उससे नहीं मतलब है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 5 है इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, या शेष कितना बचेगा, आपको ये पता करना है शेष कितना बचेगा। तो 5 6 का 30 हो गया, 1 इधर गया, 5 दूना 10 हो गया, और 10 2 इधर गया, 5 और 25, कितना शेष बचा, 1 आपका शेष बचा। अब इसकी पावर आप क्या करेंगे, 20 करेंगे, 21 करेंगे, 22 करेंगे, ये इस तरह से डॉट 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 है। क्लियर है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 की पावर चाहे जितना भी कर लें इसका मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है। इसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप बता सकते कि जब आप क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे प्रसार करने के बाद, तो शेष कितना बचेगा, 1 आपका शेष बचेगा। ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो इस तरह से दिया गया है, किससे विभाज्य होगी आपको ये बताना। सबसे पहले अगर ये देखिए x क्या एक संख्या है, अगर ये कोई संख्या 3 से भी कट रही, 2 से भी कट रही, तो ये संख्या पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। संख्या पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आएगा। यहां तक क्लियर है। यानी देखिए आपको x का मान पता चल गया, x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अगर x का मान पता चल गया तो x का मान क्या करना है, आपको इसमें रखना है। यहां से करेंगे, यहां से क्या करेंगे, आप x बराबर 6 रखेंगे, तो जब 6 का क्यूब करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहां से 6 का क्या करेंगे, आप क्यूब कर लेंगे, तो 6 6 के कितना हो जाएगा, 36, 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। या देखिए अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पे देखेंगे x क्यूब है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम लोग करेंगे x की 2 पावर कॉमन ले लेते हैं। x की 2 पावर क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा, 2x, और ये कितना हो जाएगा, ये 3। कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बस आसान हो जाएगा और कोई फर्क नहीं होगा। x का मान कितना है, 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 36। अब यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 दूना 12 3 कितना हो गया, 15, 15 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन से देखिए ये कट रहा है, किसी ऑप्शन से ये कट रहा है क्या, तो इसको कर तो नहीं रहे, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं। ये जो 36 है इसको रहने दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू क्या कर लीजिए, 5 में ब्रेक कर लीजिए, 3 इंटू क्या कर लीजिए, 5 में ब्रेक कर लीजिए। क्लियर है। अब देखिए जब इसका गुणा करेंगे यहां से तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 6 का 18 हो गया। इसमें करेंगे तो 3 3 का 9 1 10। देखिए इसके बाद कि कोई फैक्टर जो है किसी ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है क्या,
इसका कोई फैक्टर जो किसी ऑप्शन से डिवाइड हो रहा क्या, तो मैं देख रहा हूं इससे डिवाइड होगा। ये जो 108 है इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्या का पूरा जब मल्टीपल करेंगे तो वो संख्या हर हाल में क्या होगी, 108 से डिवाइड हो जाएगी। वो संख्या हर हाल में क्या होगी, 108 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका कौन सा पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा मैंने इसमें क्या बताया। क्लियर है ना। आपको करना है क्या, कोई इसका किसी, चाहे इसका फैक्टर कर लीजिए चाहे इसका फैक्टर करके आप पता कर सकते हैं। इसका भी फैक्टर आप कर सकते हैं, जैसे 36 है इसका भी फैक्टर करके आप कर सकते हैं। आपको यही चेक करना है कि कोई ऐसा पेयर लिया जाए, कोई ऐसा पेयर लिया जाए फैक्टर का गुणा करने के बाद, ताकि ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं किसी ऑप्शन से कट जाए। बस आपको ये चेक करना है कि ऐसा फैक्टर लेकर के मल्टीपल आपको करना है। जैसे मैंने यहां से किया था, इन दोनों का गुणा किया 108 मिलेगा। मुझे लगता है कि ये 108 से कट जाएगा, तो कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या क्या होगी, 108 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से क्या a और b का योग नहीं हो सकता, आपसे ये पूछा है। अगर a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का योग इन चारों ऑप्शनों में से नहीं हो सकता है, आपसे ये पूछा गया। अगर अभाज्य संख्या में यहां पे लिखूं, जैसे मैं यहां पे क्या करूं, अभाज्य संख्याएं लिखूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, 5, 7, ये इस तरह से 11, आप आगे 13 इस तरह से डॉट डॉट करके आप लिख सकते हैं। प्रश्न में यही कहा गया कि अगर कोई दो अभाज्य संख्याओं का योग किया जाए, कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का योग किया जाए तो इन चारों ऑप्शनों में से योग नहीं हो सकता, आपसे ये पूछा गया। क्या सबसे पहले इसको देखा जाए, कोई दो संख्या का योग यानी किसी दो अभाज्य संख्याओं का योग 6 आपको मिलेगा क्या, चेक करते हैं। कोई भी संख्या लेके चेक करिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 8 मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का योग 6 आपको नहीं मिलेगा। तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिए हो जाएगा, जैसे 10 चेक करेंगे तो इनका योग करेंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा। जैसे ये वाली ले लीजिए और ये, इन दोनों अभाज्य संख्याओं का योग देखिए आपको 10 मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये चेक करना है कि कौन सा योग नहीं होगा, तो आपको कौन होगा, ये 6 नहीं होगा। कोई भी दो संख्या ले लीजिए, योग आपको 6 नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, x एक न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकी संख्या, यानी ये जो x है इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है ताकि ये जो संख्या ये क्या हो जाए, 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 से विभाजन का नियम क्या होता है, अंकों का योग। अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो वो हर हाल में क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। अगर आप सबसे पहले यहां से 9 का पेयर बना के आप हटा दीजिए, 7 2 कितना हो गया 9, आप इसको हटा दीजिए। ये 5 3 8 बचा कितना 1, यानी 5 3 8 हो गया। अब इसको देखिए 9 से डिवाइड करना है, तो अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि इसके अंकों का योग 9 हो जाए। तो आप बताएंगे कितना जोड़ेंगे, 1। अगर आप x के स्थान पे 1 रखेंगे तो इन तीनों का योग भी कितना हो जाएगा, 9। तो 9 से 9 कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। न्यूनतम मान हमसे पूछा है तो न्यूनतम मान कितना होगा, 1 होगा। ये क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 50 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, आपसे ये पूछा है। ये अभाज्य संख्याएं का चक्कर क्या है, जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आप बताएंगे कि 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती। क्लियर है। अगर आपसे पूछो कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आप कितना बताएंगे, 15 अभाज्य संख्याएं होती है। आपसे ये पूछो कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आप बताएंगे कितना होती है, 10 होती है। ये लाइन आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, 50 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं। तो यहां से सबसे पहले अगर आप देखेंगे, यहां से 50 और 80 के बीच में बताना है,
तो 50 के बाद कौन आएगी संख्या, तो आप बताएंगे 51 तो कट जाएगा 17 से। अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से न कटे, ऐसी संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो क्या हो सकती है, ये 53 हो जाएगी। 53 के बाद आप क्या ले सकते हैं, 59 ले सकते हैं। इसके बाद आप क्या ले सकते हैं, 61 ले सकते हैं, 67 है 67 ले सकते हैं। इसके बाद 71 ले सकते हैं, आप 73 भी ले सकते हैं, और कितना ये 79। अब ये देखिए 80 तक ही मुझे जाना, तो ये 80 इनके बीच में ही तो बताना है। तो कितनी संख्या हो गई, तो आप बताएंगे ये टोटल कितनी संख्या हो गई। इनको देखिए काउंट करिए, 4 3 कितने हो गए, 7। कितनी संख्याएं हो गई, 7 संख्याएं हो गई। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करे, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिए 2023 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा है। यानी आपसे ये पूछा है कि स्टार का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। स्टार का क्या पूछा आपसे, मैक्सिमम वैल्यू पूछा, के मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछे। स्टार के स्थान पे कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है, आपसे ये पूछा है। क्लियर है। तो 3 से विभाजन का नियम क्या होता है, 3 से विभाजन का नियम ये होता है कि अगर अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो वो हर हाल में क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। ये संख्या जो भी दिख रही है 3 से क्या पूर्णतः विभाज्य, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अंकों का योग करके क्या करते हैं, हटाते हैं। क्लियर है ना। जैसे ये 4 2 कितना हो गया, 6, 3 से कटेगा तो मैंने हटा दिया। ये 4 2 6, ये भी कटेगा, हटा दिया मैंने। 3 तो ऑलरेडी 3 से कटेगा, तो इसको हटा दें। आप चाहे तो जोड़कर कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करिए, अगर 3 के मल्टीपल या 3 का पेयर बन रहा है तो आप उसको काट के हटा सकते हैं। 3 के मल्टीपल या 3 के जो टेबल में जो आएगा आप उसको काट सकते हैं। यहां से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 कितना हो गया, 12। 7 5 कितना हो गया, 12। ये भी कट गया, 12 जो है 3 से कटेगा तो मैंने हटा दिया, बचा कितना, 1 बचा। अब इसके स्थान पे मैक्सिमम वैल्यू आपको लेनी है। अगर यहाँ पे 1 बचा है तो इसके स्थान पे आप चाहे तो 2 ले सकते हैं। 2 लेंगे तो भी ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 1 3 हो गया, ये संख्या 3 से कटेगी। लेकिन आपको क्या लेना है, सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो इसके स्थान पे, अगर इसके स्थान पे मैं क्या ले लूं, 8 ले लूंगा, तो इसके अंकों का भी योग कितना हो जाएगा, 9, जो 3 से डिवाइड होगा। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या लेना है, आपको ये नहीं लेना, 2 नहीं लेना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। स्टार के स्थान पे 8 आपका आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया। अगर 2 अंकों की कितनी संख्याएं ली जाए, कितनी संख्याएं हैं जो 6 से कटेंगे, तो इसका पता करने का तरीका मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। जैसे अगर आप लेंगे तो 6 का टेबल, 6 दूना 12, 6 तो लेंगे नहीं, यानी 2 अंकों में लेना है, तो आप क्या लेंगे, 12 लेंगे, और 6 त्रिका 18। 6 आप नहीं लेंगे क्योंकि ये 1 अंक आ जाएगा, हमको 2 अंक में बताना है। 6 त्रिका 18 हो गया, 6 चौको 24 हो गया। इस तरह से ये डॉट 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 करते करते लास्ट वाली संख्या क्या मिलेगी, जो 6 से कटेगी और 100 के अंदर ही हो, तो आप बताएंगे कि 96 होगी, जो 6 से कटेगी। अब यहां से मुझे काउंट करके बताना कि ये संख्याएं कितनी होंगी। क्लियर है। अब काउंट करने के लिए मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, या तो आप इसको क्या सकते हैं, इसको आप इसको कैसे करेंगे, मैं तरीका बता रहा हूं। यहां से यहां संख्याएं कितनी है, इसका तरीका आपको बता रहा हूं, बहुत ही आसान तरीके में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं इसका एक अंक पहला वाला ले लूं, जैसे मैं इसका क्या करूं, एक पहला वाला अंक ले लूं, इसको लेना नहीं है बट मैं यहां पे ले रहा हूं। अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो इसको इससे लिख सकता हूं, क्या 6 गुणे 1 इस तरह से लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं है। यहां पे अगर इसको लिखूं तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 2 लिख सकता हूं ना। इसको लिखूंगा तो 6 गुणे कितना हो जाएगा, 3, और इसको लिखूंगा तो 6 गुणे कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे, अगर 6 का ये देखेंगे 6 6 6 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर आप यहां से 6 के रूप में इसको लिखेंगे, 6 के रूप में लिखेंगे तो 6 एक कम 6 हो गया, और 3 इधर गया, 6 6 के 36। यहां से यहां देखेंगे तो कितनी संख्या हो गई, ये नंबर कहां तक गया, ये 16 तक। 16 तक काउंट हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करेंगे तो ये कहां तक काउंट किया गया, 6, 16 बार काउंट किया गया।
तो आप बता सकते हैं कि यहां से यहां टोटल संख्या कितनी है? 16। टोटल संख्या कितनी है? 16। लेकिन मुझे ये एक काउंट नहीं करना है, इसको हटा देंगे तो संख्याएं कितनी बच जाएंगी? 15 बचेंगी। कितनी बच जाएंगी? 15 बचेंगी। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया। आपको वो जो टी एनवा पद निकालते हैं वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है ना। जैसे हम लोग निकालते हैं कि एनवा पद टी एन बराबर, इस तरह से हम लोग लिखते नहीं लिखते, उसकी जरूरत ही नहीं है, जो तरीका मैंने आपको ये बताया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। आरोही क्रम में क्या? इनका जो ऑर्डर सीक्वेंस है वो आरोही क्रम में है ना। आरोही क्रम में प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया? इतना। और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया? 1955 है। तो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या बताइए। देखिए 4 अभाज्य संख्याएं, जितनी भी संख्याएं, ये सब कैसी अभाज्य संख्याएं हैं? ये तो कहा गया मैंने 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, इस तरह से लिख दिया। जब इन तीनों संख्याओं का गुणा किया गया, प्रथम 3 संख्याओं का गुणा किया गया, तो इनका गुणनफल कितना मिला? 255। जब अंतिम तीनों का गुणनफल किया जा रहा है, इसका इसका इसका, तो गुणनफल कितना मिला है? 1955 मिला है। इतना क्लियर है? अब हमसे प्रश्न में ये पूछा कि ये वाला नंबर कितना होगा, ये नंबर कितना होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीपल आपको दिख रहा है 3 आभाज्य संख्याओं का मल्टीपल है। अगर हम लोग इसका फैक्टर कर लें तो मुझे ये तीनों संख्याएं पता चलेंगी। तो इसका फैक्टर करेंगे तो ये कितना? 255। ये चेक करिए कितने से कटेगा, तो आप कहेंगे 3 से कटेगा। 3 और 8 कितना हो गया? 24। 3 5 15। अब ये कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा तो ये कितने, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 17 बार में कटेगा। 5 एकम 5, 2 इधर गया, 5 25, सॉरी 5 7 35, 5 7 35। अब ये कितने से कटेगा? ये 17 से कटेगा। तो इसका फैक्टर आपको कितना मिल गया? ये मिल गया। मिला कि नहीं मिला? इतना। अब यहां पे लिख सकते हैं, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहां पे 3 आएगा, यहां पे 5 आएगा और यहां पे 17 आएगा। क्लियर है? अब देखिए जब अंतिम 3 संख्याओं का गुणा किया गया तो इनका गुणनफल इतना मिला। मिला कि नहीं मिला? तो यही संख्या मुझे बताने की ये वाली संख्या कितनी होगी। तो देखिए क्या करेंगे आप, इसको हम लोग मान लीजिए x मान लीजिए इसको। अगर इन तीनों का जब गुणा किया जाए 5 17 इंटू एक्स, इन तीनों का गुणनफल इतना मिला, तो आप यहां से क्या करेंगे? 1955 के बराबर कर लेंगे। क्लियर इतना? अब देखिए अगर ये 5 से कट रहा है तो आप 5 से काट दीजिए। जब मैं इसको 5 से काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा? 5 3 15 हो गया और 4 इधर गया, 15 45, 5 एकम कितना हो गया? अब देखिए 17 से इसको काटना, तो 17 एकम 17, 17 दुना कितना हो जाएगा? 34, 17 दुना 34 हो गया और 17 तिया 51। यानी ये वाली संख्या आपको कितना मिल गई? 23 मिल गई। आप बता सकते कि ये जो भी संख्याएं हैं इनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 23 होगी। तो सी ऑप्शन इसका मैच करेगा। ये मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली करके दिखा दिया ताकि आपको माइंड में पूरी तरह से फिट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन जो है रेशियो का क्वेश्चन है, लेकिन जो यहाँ पे जो नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सभी चैप्टर थोड़े थोड़े मिक्स होते हैं। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन है रेशियो का है, लेकिन नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सभी चैप्टर के थोड़े थोड़े क्वेश्चन मिक्स होते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया। देखिए अब ये इस तरह से संख्याओं में से, ये जो संख्याओं में से किस संख्या को घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती हो जाए इसका मतलब ये है, अगर आप यहां से ए बी सी और डी के टर्म में लिखेंगे तो इसके कहने का मतलब ये है कि ए बी संबंध है, या इसको आप बराबर भी लिख सकते हैं सी डी, ये चीज हो जाए। यही प्रश्न में कहा गया। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है ना, ये इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं ए बटे बी लिख सकते हैं, और यहां से ये जो संबंधे का चिन्ह आप इसको बराबर का साइन लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? सी बटे डी। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यही चेक करना है कि इसमें से और इसमें से क्या घटा ले कि ये दोनों बराबर हो जाए। फिलहाल इसका देखिए समानुपाती का ये साइन होता है, तो सेम इसके आधार पे हम लोग इसको लिख रहे हैं। 17 बटे कितना हो जाएगा? ये 30 बराबर ये कितना? ये 22 बटे 40। अब इन दोनों में से यानी
इसमें से ऊपर नीचे से, यानी इसमें से और इसमें से, इसमें से इसमें से क्या घटाया जाए कि इनको सॉल्व करने पे ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यही आपको चेक करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ऑप्शन में चेक करें, ऑप्शन से चेक करें, जैसे अगर मैं 2 लेके चेक करूं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया, 15, और ये कितना हो जाएगा, 2 इसमें से घटाएंगे, जैसे इसमें से 2 घटा देंगे, इसमें से क्या करो, 2 घटा दो, ये कितना हो जाएगा, ये 28। अगर इसको इधर भी घटाने के बाद क्या आपको यही मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा। ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 38। इसको काटने पे ये चीज नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्लियर है ना? अगर हम लोग एक बार के लिए 4 को लेके चेक करते हैं, मुझे लगता है कि इससे आंसर आ जाएगा, 13 आ जाएगा। हाँ, इसको चेक करते हैं। अगर मैं इसमें से 4 घटा दूं, जैसे इसमें से 4 घटा दूं, और इसमें से भी 4 घटा दूं, और इसमें से भी 4 घटा दूं, और इसमें से भी क्या करूं, 4 घटा दूं, घटाने के बाद ये चेक करूं क्या ये बराबर है क्या। अगर ये बराबर है तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना मिलेगा, ये 13 हो गया, और इसमें से क्या करेंगे, आप घटाएंगे। जब इसको यहां से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 घटाएंगे तो 26 आपको मिलेगा। इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो गया। इसमें से घटाएंगे तो ये 36 हो गया। अब देखिए काटने के बाद ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए। 18 कम 18, 18 दूना 36 हो गए कि नहीं हो गए, यानी ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप बता सकते हैं कि इनमें से क्या घटाया जाएगा, तो आप बताएंगे कि 4 घटाया जाएगा। डी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे इसका डी रहेगा, ये डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाता है तो शेषफल 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या आपसे पूछे। किसी संख्या, अगर संख्या हम लोग मान लें कितने x मान लें, इस 40% को आप क्या ले सकते हैं, 40% को आप क्या ले सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा, तो 20 दूना 40, और 20 बचे कितना हो जाएगा, 100। अब इसमें से कितना घटाना, आपको 40 घटाना। 40 घटाएंगे तो शेषफल कितना मिला, 40 के बराबर। देखिए प्रश्न में ये कहा गया, अगर किसी संख्या के 40% संख्या का 40% मैंने निकाला, अब इसमें से 40 घटाना है, घटाने के बाद शेषफल कितना मिल रहा है, ये 40 मिल रहा है। तो आपसे पूछा क्या संख्या, यानी x का मान आपको बताना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। इसका गुणा इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। लेकिन ये पूरे का बटा कितना होगा, पूरे का बटा 5 होगा, तो 5 जाके इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। क्लियर है ना इतना? ये देखिए जाके इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400। तो 2x बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। तो यहां से काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 200 आएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। डी ऑप्शन इसका मैच करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि n बराबर आपको दिया गया है, ये है n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। प्रश्न में आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले ये चेक करिए कि इनमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे 24 की पावर कितना है, 24 की पावर 3 है, 25 की भी पावर 3 है, 26 की भी पावर 3 है, 27 की भी पावर 3 है। तो इसका मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इसका सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ा दिया है। सबसे पहले अगर आप ये चेक करेंगे, यदि पावर क्या हो, सम हो, तो यदि अगर पावर सम हो तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए 2 या 4 बना लेते हैं। यदि पावर क्या हो, विषम हो, पावर क्या हो, विषम हो, तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए 1 या 3 बना लेते हैं। पावर का मतलब ये जो पावर है इसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पे 3 देखेंगे तो सम है कि विषम है, तो आप कहेंगे 3 क्या है, विषम है। अगर विषम है तो इसको छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या करेंगे, आप 1 बना सकते हैं या 3 आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पावर 1 बना रहे हैं, तो 24 की पावर कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये 25 की पावर कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 26 की पावर 1 हो जाएगी, 27 की पावर कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है? अब इसमें कितने से आपको डिवाइड करना है, तो 102 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, 102 से डिवाइड करना है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इन सभी को क्या करिए, जोड़ लीजिए। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 और ये कितना हो जाएगा, ये
22 हो जाएगा। अब यहां से जोड़ेंगे तो कितना, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यानी जो रिमाइंडर है ये क्या बचेगा, 0 आपका बचेगा, रिमाइंडर 0 आपका बचेगा। तो डी ऑप्शन इसका मैच, यानी इससे काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी शेष आपका नहीं बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ये इस तरह से दिया गया, पूर्णतः विभाज्य आपसे ये पूछा गया, यानी अगर आप प्रसार करेंगे और प्रसार करने के बाद ऐड करेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो संख्या किससे डिवाइड होगी, आपको ये बताना है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप प्रसार करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगी। तो इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले कि 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे भी, इनके बेस क्या 3 दिख रहे हैं, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, पावर क्या है। आप क्या करेंगे, सबसे कम पावर वाली क्या करिए, आप कॉमन लिए। अगर 3 की पावर 5 में सभी में से कॉमन ले लूं, 3 की पावर 5 मैंने कॉमन ली थी, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा। 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही तो मिलेगा। यहाँ पे 7 पावर है, 2 पावर मैंने कॉमन ली तो अभी बचा कितना, 3 की पावर 2 बचा है। 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इन सभी को क्या करेंगे, आप ऐड कर लीजिए, तो ये 3 की पावर 5, जब इन सभी को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 10 कितना हो जाएगा, ये 40 हो गया। आपको ये चेक करना है कि ये 40 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। 40 अगर आप देखेंगे तो 10 से डिवाइड होगा। आप कह सकते हैं जब आप इसको प्रसार करके गुणा करेंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वो हर हाल में किससे डिवाइड होगी, 10 से डिवाइड होगी। 10 से क्या होगी, ये डिवाइड होगी। पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया, A/B का मान दिया गया है और आपसे पूछे कि इसका मान क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी चैप्टर के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है रेशियो का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने आपको बताया ना, नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़े थोड़े जो कि सभी क्वेश्चन मिक्स होते हैं सभी चैप्टर के। अब देखिए आपको A का मान पता है और B का भी मान पता है, इसमें रख के क्या करेंगे, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट रख के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 3 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 है, 15 4 कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। और 19 देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं, इस पे टिक करके क्या करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये तो किसी से कटेगी ही नहीं। तो आप इस पे टिक करके क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। या चाहे तो आप मान रख के यहाँ पे घटा के चेक कर सकते हैं, इसका मान कितना आएगा, आपको 11 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंड के योग से एक कम है, आपसे ये पूछा गया। यानी इसके सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है, आपसे ये पूछा गया। तो इसका क्या करेंगे, आप यहां से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। वैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नंबर सिस्टम टॉपिक में मैंने आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं ये चीज मैंने आपको पूरा डिटेल में बता रखा है, यूट्यूब पे पूरा बता रखा है। ठीक है, तो आप वहां से जाकर चेक कर लीजिए। या मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना रहा। अगर जिनको ये संख्या निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। YouTube पे आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बाय सुजीत सॉल्यूशन, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना रहा। आप YouTube पे सर्च करेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बाय सुजीत सॉल्यूशन, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होगी। इसके अभी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए दो संख्याएं आपको दिया गया, दोनों संख्याओं का योग दिया है और यहाँ पे क्या दिया, दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया। तो आपसे पूछा कि A और B का मध्य अनुपात पूछे,
ये मध्यानुपात क्या होता है? जैसे मैं यहां पे लिख दूं कि ए एवं बी का मध्यानुपात, वैसे ये क्वेश्चन रेशियो का है। ए एवं बी का मध्यानुपात क्या हो जाएगा? करड़ी में ए बी होता है। क्या होता है? करड़ी में ए और बी हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए और बी का मान पता करेंगे। देखिए आप चाहे तो यहां से इक्वेशन दिख रहे हैं, आप इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी आपको मान पता चल जाएगा, ए और बी का मान निकाल सकते हैं। या मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, आप तो यहां से देख ही सकते हैं, इसके नीचे ये वाला समीकरण लिखेंगे, फिर यहाँ पे 7 लिखेंगे, आप यहां से ये कट जाएगा तो यहां से मिलेगा नहीं मिलेगा। या इसका दूसरा तरीका ये है कि देखिए दो संख्याओं का क्या दिया? ये योग दिया है, दो संख्याओं का योग दिया। आप इस तरह से करके ए और बी का मान निकाल लेंगे, ठीक है, ए और बी का मान निकाल लेंगे। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, अगर दो संख्याओं का योग पता है और दो संख्याओं का क्या दिया? ये अंतर दिया है। अगर आपसे पूछो कि उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, तो इन दोनों संख्याओं का योग करके क्या करेंगे? आप आधा कर लेंगे, बड़ी संख्या आपको पता चलेगी। इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। अगर आप 32 का आधा करेंगे, 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16। क्लियर है? तो ए का मान कितना आ गया? 16। और दूसरी संख्या पता करेंगे, यानी छोटी संख्या पता करेंगे, तो इन दोनों का अंतर करेंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना मिलेगा? 18। 18 का आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 9। देखिए दोनों संख्याएं आपको पता चल गई, ए और बी का मान पता चल गया। अब इसमें क्या करेंगे? आपसे मध्यानुपात पूछा है ना, तो मध्यानुपात के लिए क्या करेंगे? 16 गुणे 9 करेंगे। ये कड़ी से फ्री होगा 4 देगा, ये कड़ी से फ्री होगा 3 देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12। आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं यानी ए और बी का मध्यानुपात कितना होगा? 12। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होगी। अभी नंबर सिस्टम में और भी क्वेश्चन है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करके सॉल्व करा दूंगा। जो भी क्वेश्चन पूछे गए 2021 का, 19 का, और उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करा